शिक्षा सभी जितने भी स्कूल दे रहे हैं वो एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है और वहाँ पर सभी को ज्ञान मिलता है और जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे लिए बहुत पूजनीय रहता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। अपने आप बच्चा अपने आप ही अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर जाता है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रैक्टिकली एजुकेशन सिस्टम रखते हैं जिसमें नर्सरी क्लास का बच्चा भी लैब से कनेक्टेड रहता है। पेरेंट्स अपने दादा दादी के पैर छूंगे तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक वो संस्कार आएंगे। जब टीचर स्कूल में एक डिसिप्लिन को फॉलो करेगा तो उसके अंदर अपने आप संस्कार आएंगे। अच्छी शिक्षा को लेकर ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल से बिहार पलवल के वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक से खास बातचीत। सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी जरूरी। शिक्षा के साथ संस्कार पर विशेष जोर। जितेश कौशिक। बढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। उसी चीज को जानने के लिए पहुंचे आज ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल जो कि बिहार पलवल में स्थित है, जो कि बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दूसरा पार्ट है। सारे हमारे साथ जितेश कौशिक जी जो स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे जानते हैं कि अच्छी शिक्षा वास्तव में है क्या। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी आपका। एसएस न्यूज के सभी दर्शकों को आप बहुत अच्छे से सही कृतक रूप में खबरें दिखा रहे हैं, उसका आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर मैं बात करूं अच्छी शिक्षा को लेकर, क्योंकि 2026-27 सत्र शुरू होने जा रहा है। माँ बाप चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। मैं यही कहना चाहूँगा इस पर कि शिक्षा सभी जितने भी स्कूल दे रहे हैं वो एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है और वहाँ पर सभी को ज्ञान मिलता है और जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है वो हमारे लिए बहुत पूजनीय रहता है। हमें एजुकेशन पर बस यही एक चिंतन का विषय है कि हम बच्चे को किस राह की ओर ले जा रहे हैं। हम बच्चे को सही राह ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां हैं, जो एनईपी उनको सुधार करने में लग रहा है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें सुधार लेके आ रहे हैं, उसकी बहुत आवश्यकता है हर स्कूल में। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। अपने आप बच्चा अपने आप ही अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर जाता है। मेरा अपना ये कहना है कि हम आईआईटी और आईआईएम की तो बात करते हैं, बट उसमें कितने बच्चे आते हैं पूरे हिंदुस्तान के? बहुत लिमिटेड। मतलब पॉइंट यदि 0 पॉइंट हम यदि उनकी बात करें तो 0.7%, 0.8% भी नहीं होंगे। और यदि उसी फोकस को हम अपने प्राइमरी एजुकेशन पर लगाएं कि जो हम सोच आईआईएम के लिए रखते हैं, हम आईआईटी के लिए रखते हैं, उसी सोच को यदि हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए लेके आए कि उस एजुकेशन को इतना बेहतर बना दूं कि हमारा हर बच्चा ही फिर आईआईटी और पीएम आईआईटी और आईआईएम जैसा बन जाए। तो इस सोच को हमें ग्राउंड पर लाने की जरूरत है, अपने नर्सरी विंग में लाने की जरूरत है, प्राइमरी एजुकेशन में लाने की जरूरत है। यदि इस सोच को हम यहां पर ले आए तो हमारे हिंदुस्तान जो हम विश्व गुरु सपना देखते हैं उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आपने नई शिक्षा नीति को लेकर के जिक्र किया, किस तरीके से ब्राइट किंगडम नई शिक्षा नीति को लेकर के कार्य कर रहा है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रैक्टिकली एजुकेशन सिस्टम रखते हैं जिसमें नर्सरी क्लास का बच्चा भी लैब से कनेक्टेड रहता है। आप देखते होंगे कि हमारे दादा ने जो एजुकेशन ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो बहुत अलर्ट रहते थे। यदि वो इंग्लिश भी उस टाइम पर 6 क्लास में स्टार्ट होती थी और यदि उनसे टेंसेस की बात करें तो हमसे ज्यादा स्ट्रांग उनके टेंसेस रहते थे। उनकी सोच हमसे ज्यादा बहुत आगे की रहती थी। उसी सोच का रीजन क्या था कि पहले सरकारी स्कूल में यदि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता था तो बच्चे ईंट उठा के कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराते थे। स्कूल में पीएन की आवश्यकता नहीं थी, बच्चे पानी ले जाते थे गिलास धो के। बच्चे हेल्प करते थे, टीचर को भगवान मानते थे। टीचर यदि पेरेंट से एक बार कंप्लेंट यदि बच्चे की कर दी, बच्चा थर-थर कांपता था। बट आज सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया है। आज हमें भी अपनी एक लैब बनानी पड़ी है जिसमें बच्चे को हर चीज लैब के अंदर सिखाई जाएगी। उसे यदि लेसेस बांधने के लिए शू उसे कैसे बांधे जाते हैं, बटन कैसे लगाए जाते हैं, पूजा कैसे की जाती है, स्टडी कैसे की जाती है, जो हमारा व्यवहारिक जीवन रहता है, बच्चे की नींव वहां से मजबूत होती है। मैं सभी पेरेंट्स को एक अपनी साइड से आग्रह करना चाहूंगा कि आपका जब बच्चा 3rd ईयर में रहता है, 3 साल का रहता है, 3 इयर्स का रहता है, 3 साल से और जब वो 10 साल तक की एज में रहता है, उसको जितना आप संस्कारी बनाएंगे, जितना उसे सामाजिक बनाएंगे, जितना व्यवहारिक बनाएंगे, वो बच्चा उतनी डेवलपमेंट करेगा। आप अपने बच्चे को नोटिस करिए कि घर पे आ रहा है, यदि कोई आपके घर पे गेस्ट आता है और वो बच्चा
आपके घर पर जब कोई गेस्ट आ रहा है, उनसे वो बात कर रहा है या उनसे दूर भाग रहा है? उनसे नमस्ते कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनको पानी पिलाने के लिए पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। यदि वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो आपका बच्चा ब्रिलियंट है आज के अकॉर्डिंग, वो ब्रिलियंट है। और यदि ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा, वो एक कोने में चुपके से बैठ जाता है और वहाँ पर देखता है कि ये कब जाएँगे और कब मैं बाहर आऊँ, तो समझ लो बच्चे में कहीं न कहीं दिक्कत है और उसके ज़िम्मेदार हम पेरेंट्स हैं और कोई नहीं। देखिए सर, आपने संस्कारों को लेकर के भी ज़िक्र किया। आज का बच्चा संस्कारों से भ्रमित हो रहा है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता। यदि आपके ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल को लेकर के बात करें, किस तरीके से बच्चों को संस्कार सिखाने का काम आपका स्कूल? सर, संस्कार मैं ये कहता हूँ कि स्कूल, टीचर और पेरेंट्स दोनों से आते जी। हैं। कभी भी कभी सिंगल हैंड से कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती। मेरा अपना मानना है जब टीचर्स और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो बच्चे के अंदर अपने आप संस्कार आते हैं। सुबह स्कूल में प्रेयर होना, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना, बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाना, पेरेंट्स के लिए झुककर उनके सामने उनको डेली फीट टच करके आना, टीचर को आगे गुड मॉर्निंग विश करना, उनसे नमस्ते करना, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को संस्कार देती हैं। और संस्कार बच्चे में कब आते हैं? जब हम खुद उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। जब पेरेंट्स अपने दादा-दादी के पैर छूएँगे तो बच्चे के अंदर ऑटोमैटिक वो संस्कार आएँगे। जब टीचर स्कूल में एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेगा तो उसके अंदर अपने आप संस्कार आएँगे। सर, मैं बात करूँ ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल की, क्यों इसका नाम ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल रखा है? देखो इसके पीछे एक रीज़न है कि प्रैग्मैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल लर्निंग। जहाँ एजुकेशन टोटली प्रैक्टिकल लर्निंग के द्वारा की कराई जाए, उसको प्रैग्मैटिक वर्ड दिया जाता है। तो हमारा ट्राई रहता है कि जो एक क्रैमिंग करके एजुकेशन की जाती है, रट्टेदार जो एजुकेशन होती है, उसको ना कराकर हम बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दें। जितना हम बच्चे को प्रैक्टिकल बना देंगे, उसे उतनी सक्सेस मिल जाएगी। सुविधाओं को लेकर के बात करूँ तो किस तरीके की सुविधा ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल देने का काम करा बच्चों को? सर, मैं इस पर बहुत बारीक शब्द में और तीखी बात कहूँगा कि हम कितनी भी सुविधाएँ दे दें, हम सारी सुविधाएँ अपनी साइड से लेके चलते हैं और अपना ये मानना है कि बच्चों को जितना अच्छा संस्कार, जितनी अच्छी वैल्यूज़ आप दे दोगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन सुविधाएँ। मेरा अपना पर्सनल मत है ये कि बच्चों को जितना आप हार्ड एंड फास्ट बनाओगे, बच्चा उतना आगे निखर के आएगा। सुविधाएँ हम भी सारी दे रहे हैं, सारी बच्चों की लैब है, कंप्यूटर लैब है, एसी है, अच्छा इंफ्रा है, सब कुछ है। बट मैं उनको सेकेंडरी चीज़ मानता हूँ। प्राइमरी चीज़ है कि बच्चों के अंदर कितने अच्छे एटिकेट्स हैं, कितना अच्छा व्यवहार है, कितना अच्छा बच्चा डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, कितना रफ टफ है वो बच्चा। फर्स्ट चीज़ उसकी वही आती है। शिक्षा के साथ-साथ एक्टिविटी को लेकर के बात करें, किस प्रकार की एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, कंप्यूटर लैब के अकॉर्डिंग रहती हैं, अपनी नॉर्मल लैब रहती है, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए लैब रहती हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं, बच्चों के लिए अलग-अलग स्पोर्ट्स रहते हैं, बच्चों का सिंगिंग का पीरियड लगता है, बच्चों का डांस का पीरियड लगता है, सारी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चा जिसमें जैसा इंटरेस्ट लेना चाहता है, वो उस इंटरेस्ट को पकड़ के अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। यदि मैं बात करूँ ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल की, कितनी क्लास से लेकर के कितनी क्लास तक के विद्यार्थी इस स्कूल के अंदर पढ़ सकते ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल में नर्सरी से 9th क्लास तक रहता है, हमारा थोड़ा लेवल अलग है। हैं? हम नर्सरी से 3rd क्लास तक बच्चों को लैब के थ्रू मोंटेसरी लैब के अकॉर्डिंग उस बच्चे को पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उनकी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। फाउंडेशन में सैनिक क्लासेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, मिलिट्री क्लास भी हो जाती हैं, आरएमएस क्लासेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जितनी भी फाउंडेशन क्लासेस हैं, वो उनको स्टार्ट करते हैं। 2026-27 सत्र को लेकर के बात करें, तो किस तरीके की तैयारी ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल ने करने का काम किया? हमारी तैयारी न्यूट्रल चलती हैं और नॉर्मल चलती हैं। हमारा फ़ोकस रहता है कि बच्चों को जितना अच्छा एनवायरनमेंट हम दे सकें। अपना फ़ोकस सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर रहता है कि बच्चों को प्रेशर के साथ नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ पढ़ाया जाए। बच्चों को एक दबाव में नहीं, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देके पढ़ाया जाए। बच्चों को रटन विद्या नहीं, उसको बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, एक हैपीली एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को ब्राइट किंगडम प्रैग्मैटिक स्कूल की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा सभी से यही आग्रह है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हमारे संस्कार ही बच्चों की मजबूती हैं। जितना अच्छा उनका व्यवहार रहेगा, उतना लाइफ में वो आगे सक्सेस करेंगे। इस दिखावे वाले माहौल से बचकर आप प्रैक्टिकल लर्निंग पर अपना फोकस लगाओ। बच्चों के नेचर के ऊपर फोकस लगाओ। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एक पेरेंट से डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखने लगे हैं, टीवी, मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं। मेरा यही आग्रह है कि बच्चों को टाइम दो। हमारा एक्चुअल धन हमारे बच्चे हैं। पैसा हमारे लिए प्राइमरी नहीं, बच्चे हमारे लिए प्राइमरी होने चाहिए। आपका बच्चा 100% सक्सेस करेगा।
ये शिक्षा के साथ-साथ खेलों का महत्व समझे कितना समझते हैं आप? बहुत ज़रूरी है। खेलों का महत्व हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आजकल ग्राउंड्स खत्म हो चुके हैं, बच्चे को बाहर भेजने से डर लगता है, पेरेंट्स उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइज़न है। मैं चाहता हूँ इस पॉइज़न को दूर करके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ पार्क जाएँ, उनके साथ ग्राउंड में जाएँ, उनके साथ स्पोर्ट्स उनको कोई ना कोई जॉइन कराएँ। यह आने वाले टाइम की सबसे ज़्यादा नीड है। अच्छा, मोबाइल की रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है बच्चों को? मोबाइल की रोकथाम के लिए सबसे पहला जो है कि पेरेंट्स को उसके लिए खुद इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि पेरेंट्स अपने आप को थोड़ा अलग टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो बंद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद बच्चों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक सर्कल बनता था, सोसाइटी में बच्चे खेल लेते थे। आज वो सर्कल खत्म होता जा रहा है। उस चीज़ के लिए हमारे पेरेंट्स को कंसर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही भारत का भविष्य है। यदि हमने अभी नहीं सुधारा तो आगे इस चीज़ का पछतावा होगा। देखिए सर, मैं बात करूँ, हरियाणा की कहावत होती थी, दूध दही का खाना ऐसा हमारा हरियाणा। आज का युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर अग्रसर है। उस चीज़ को लेकर के आप क्या कहोगे? ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारी गवर्नमेंट का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस पर हमारे रूल बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि जो नशा एक ऐसी चीज़ है, यदि एक बार लत इसकी पड़ गई, ये पूरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, पूरी आपकी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देता है, आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देता है। तो इससे हमेशा जितना आप डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना अच्छा है और इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन स्पोर्ट्स है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे, आप इससे दूर रहोगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे बीच में ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल जो बिहार पलवल में स्थित है। जितेश कौशिक जी से शिक्षा को लेकर के विशेष चर्चा की।